ओम ओम शांति। शांति। मित्रों, जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में भाई साहब से शिव जी का पूरा चैप्टर के बारे में समझा और काफ़ी अच्छे से भाई साहब ने हमें बताया सारी चीज़ें। काफ़ी लंबा चला वो चैप्टर, लेकिन इतना तो मैं कह सकता हूँ कि सबको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आज जैसा कि भाई साहब आपने अपने पिछले एपिसोड में क्षीर सागर का जिक्र किया था, और जहाँ तक मैं जानता हूँ और सभी लोग जानते हैं कि क्षीर सागर में तो आराम से विष्णु जी लेटे हुए हैं अपने अस्त्र शस्त्र लेके, और शेषनाग पे लेटे हुए हैं। और हमारे शास्त्रों में इस बारे में अनेक मत है, लोग अनेक तरीके से इसको जानते हैं। और ये भी है कि लोगों के मन में कहीं ना कहीं कभी इस तरफ दिमाग नहीं गया होगा लोगों का कि ऐसा क्यों है। उसमें बहुत सारे रहस्य हैं। वही रहस्य आज हम जानेंगे। मैंने पहले भी कहा कि भारत के शास्त्रों में एक एक चीज के पीछे बहुत भयंकर रहस्य है। और जब क्षीर सागर की बात आती है, विष्णु जी की जो है छवि माइंड में आ ही जाती है। हाँ और उनका पूरा फिगर सामने आ जाता है। हाँ, ऐसा है। हम कभी गौर करके हम आपने ध्यान दिया होगा, सुना होगा, समझा होगा। शास्त्रों के अनुसार बहुत सारी कहानियाँ आती हैं। मैं पीछे से चलूँगा कि विष्णु जी के बारे में जो दिखाया गया है, इनके बहुत सारे अवतार, शुकर का भी अवतार, वामन का भी अवतार, बहुत सारे जो भी हैं। मैं एक चीज़ का प्रश्न इस पे मेरा स्वयं पहले उठता था, लेकिन जब इस पे डीपली अंदर तक गए तो मुझे इसके पीछे बड़ा बड़ा गूढ़ रहस्य नजर आया। एक कहानी हमारे विष्णु पुराण में आती है। मैंने यदा कथा ऐसे कथावाचक जी से, कुछ लोगों से मेरे प्रश्न भी हुए थे इसके बारे में। अच्छा। उन्होंने भी इस रहस्य के बारे में जो इशारा किया था, उसके आध्यात्मिक रहस्य को एक बार मुझे भी सोचना पड़ा। लेकिन स्पिरिचुअल ज्ञान भगवान दे रहा है, उसका रहस्य तो वैसे निकल आता है। विष्णु पुराण में एक सीन आता है कि हिरण्याक्ष राक्षस जो था, उसने एक बार पृथ्वी को उठा के समुद्र में छिपा दिया जी। उसमें ऐसा आता है किस्सा, महीनों लग गए। जब जब पृथ्वीवासी परेशान हुए तो देवताएं परेशान हुए, तो सब क्षीर सागर विष्णु भगवान के पास जाते हैं लोग और अपनी वेदना बताते हैं कि हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को उठा के समुद्र में डाल दिया। तो विष्णु जी स्वयं जो है अपना शुकर का रूप रख के समुद्र में जाते हैं और उन महीनों उनको पृथ्वी को ढूंढने में लगता है। और महीनों के बाद जब उनको पृथ्वी मिलती है तो हम मैला रहता है। अब वो जो पृथ्वी तो एक मैले में छिपाया था उसने, अच्छा। समुद्र के गर्त में बहुत अंदर। उसके बाद शुक्र के रूप में गए हुए भगवान ने पहले उस मैले को खत्म किया, बाद में ऊपर लाने लगे तो हिरण्याक्ष से युद्ध होता, उसको मारते हैं, फिर पृथ्वी ऊपर आती है। थोड़ा सोचने की बात है, क्योंकि अभी प्रैक्टिकली जीवन चल रही है। हम मानते हैं कि भारत भूमि देवभूमि है, जहाँ देवताएं वास करते थे और सारे देवी देवताओं का वास भारत और सूरज चांद तारे को भी बताया गया है। क्षीर सागर से परमात्मा जाते हैं। विष्णु पुराण में एक चीज़ और लिखा है कि भगवान विष्णु के रोम रोम में ब्रह्मांड तक फैला हुआ है, उनके रोम रोम में समाया हुआ है। कोई भी चीज़ उनसे, उनकी पहुँच से दूर नहीं है। ठीक है, वो एक जगह बैठे परमात्मा सब कुछ अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेता है, सृष्टि पे क्या हो रहा है सीधे। ठीक है ना ये? जी बिल्कुल। ये बातें कहने तक है या प्रैक्टिकली तक है? ये तो हम आपने कहे सब जगह देख लेता है, क्या वास्तव में देख लेता है? हाँ, तो उसमें भी दिखाया गया एक महीना उसको पृथ्वी ढूंढने में लगा।
जब ब्रह्मांड का हर एक चीज, असंख्य ग्रह भी उनकी रोम रोम में समाया है, यानी उन्हीं की रोम से सबकी उत्पत्ति है, उसको ढूंढने में 1 महीना कैसे लगेगा। दूसरी चीज है कि क्षीर सागर कहाँ है। सागर कोई छोटी चीज नहीं है, या वो समुद्र जहां हिरण्याक्ष ने किस समुद्र में उस पृथ्वी को उसने छुपाया है, वो समुद्र किस पृथ्वी पर था। आपसे प्रश्न पूछता हूं, समुद्र पृथ्वी पर है या पृथ्वी समुद्र पर है? समुद्र जो है वो पृथ्वी पर है। बिल्कुल सही। ये पृथ्वी अपना है जी। कितने समुद्र हैं? अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिका, ऐसे बहुत सारे हैं जी। किस पर हैं? सब पृथ्वी पर है। ऊपर ग्रह के ऊपर जाओ, वहां से पृथ्वी देखो, समुद्र तो पृथ्वी में ही है, कहीं अलग तो लटका है नहीं। बिल्कुल। अब ये सोचने की बात है, जो हिरण्याक्ष ने पृथ्वी उठाई वो किस समुद्र में लेकर गया था और किस पृथ्वी पर खड़ा होकर इतनी सारी समुद्र से युक्त नदियों को, पृथ्वी को, उस वक्त भी यही पृथ्वी रही है ना जी। कोई अलग से तो है नहीं। इसी पृथ्वी का खेल दिखाया गया है, पृथ्वी लोक पर दिखाया गया है, और इसी पृथ्वी पर अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, सारे चीज़ तब भी थे। नाम भले पड़ा हो, उसका कुछ और नाम पहले रहा हो, सागर ही कहा गया हो, लेकिन ये सागर से युक्त, इतनी सागर से युक्त सारी पृथ्वी को, ऐसी कौन पृथ्वी था जिस पर इतना बड़ा सागर था कि समुद्र की, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर जैसे युक्त पृथ्वी को उठा के ले जाके उसमें छिपा दिया उसने, मतलब उसी में समा गया। हाँ, और इतनी गहराई में समाया कि वो मिला नहीं। हाँ। ये बातें थोड़ा सा अब समझ में आई। सोचने वाली चीज़ है, सोच के देखिएगा। बिल्कुल। सिर्फ हमें आंख मूंद कर अपने शास्त्रों की गरिमा को मटिया मिलेट नहीं करना है। इससे भी महान है उसके अर्थ जो हम अब तक देखे हैं। इस पर डिबेट करना, बहस करना, इस पर कोई वाद विवाद करना ज़रूरत भी नहीं है। अगर जो है लगता है कि मैं भारत के शास्त्रों की उपहास उड़ा रहा हूँ, तो ये आपके समझने में हो सकता है। मैं उपहास नहीं उड़ा रहा हूँ, मैं उसके अर्थ को समझकर समझाने का प्रयास करता हूँ। अन्यथा लगे तो बुरा लगे तो हमें क्षमा करिएगा, मैं शब्द को भी वापस ले सकता हूँ। तो जब इस पर विचार किया, इसके आध्यात्मिक रहस्य पर, तो इसका रहस्य जो समझ में आया, बहुत अच्छी चीज़ है। एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति से भी बात हो रही थी जो अनअधर थे, वो भी संत ही थे। तो उन्होंने भी इसके ऊपर कहा कि नहीं, सत्य है ये। हम बाबा ने आकर बताया, भगवान ने, कि क्षीर सागर और विषय सागर, ये विषय सागर यही दुनिया है जो पांचों विकार रूपी विष हर मनुष्य के जीवन में युक्त हो गया है, विष युक्त मनुष्य हो गया है। और वो जो हिरण्याक्ष एक राक्षस का प्रतीक है, एक बुराई का प्रतीक है सिर्फ हिरण्याक्ष। ये पांचों विकार ही तो क्या है, जिसने बुद्धि को हरण कर लिया है मनुष्य के, हिरण्याक्ष। जी बिल्कुल। उसके अंदर में सब जो है, हर मनुष्य नर नारी के अंदर ये पांचों विकार रूपी राक्षस व्याप्त होकर जीवन को विषय सागर बना दिया है मनुष्य के। एकदम ऐसी पृथ्वी को ले जाकर विषय सागर रूपी नदी में ढकेल दिया, जैसे हर मनुष्य का जीवन विष से युक्त सागर में डूब गया हो। कहते हैं दुखों के सागर में डूब गए। कोई दुख का सागर थोड़ा होता है कोई सागर। उसके मतलब क्या है कि हम बहुत, पूरा जीवन दुख से भरा है, तो विषय सागर पूरा जीवन विष से भर गया है। ये इसका आध्यात्मिक। आज देखो कौन ऐसा नर नारी है जिसके अंदर कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी ना हो। चाहे वो कोई धर्म नेता हो, चाहे राजनेता हो, चाहे जैसे भी हो, कोई भी इससे बच नहीं सकता है। कोई नहीं बच पाया। सबके अंदर है, तभी तो भगवान को आना पड़ता है और जो है सबका उद्धार करने, साधुओं का उद्धार करने। क्या साधु का ही उद्धार करने, सबका उद्धार करने। क्यों आता है साधुओं का उद्धार करने? खाली वचन है? क्योंकि साधुओं के अंदर भी ये बुराइयां आ जाती हैं।
तो ऐसे लोगों को जिनके तपोबल से धरती थमी थी कुछ दिन, लेकिन कलयुग के लास्ट में उन साधुओं के अंदर भी ये बुराइयां आ जाती हैं, काम क्रोध मोह लोभ, कोई बच ही नहीं सकता इससे। कितनी सारी कहानियां आ रही हैं सामने। तब भगवान का अवतरण होता है और शुकर के रूप में नहीं आता है कि वो सुअर के रूप में आया, ऐसा नहीं है। वो परमात्मा है, जगत नियंता, वही रूप उसको रखना था क्या? वो तो कैसे भी निकल सकता था। मनुष्य का जीवन ऐसा हो जाता है, भगवान आते हैं तो हमारी गंदगी को साफ करते हैं, इसलिए शुक्र दिखा दिया और मैला खा के पृथ्वी को उभारा। नहीं, इस धरती में जो काम क्रोध की अग्नि, काम विकार की अग्नि, क्रोध की अग्नि चलती है, तो मनुष्य के जीवन को उनसे तपोबल करा के ज्ञान योग युक्त सब सिस्टम सब जो है भगवान बताकर फिर उनके जीवन से वो बुराइयां हर लेता है, यानी निकलवा देता है, मतलब उबार देता है। हर नर नारी के अंदर ऐसे लाखों लाखों संख्या में तैयार होते हैं, फिर भारत अपनी उत्थान की तरफ बढ़ना शुरू होता है नहीं? आज देखो लाखों लाख जो एक सिक्के का पहलू लोग देख रहे हैं, दूसरे सिक्के का नहीं दिख रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज में लाखों लाख उस स्तर पर चल रहे हैं, जिनके जीवन से काम क्रोध मोह लोभ अहंकार बाहर आ रहा है। उनका जीवन अब विषय सागर से क्षीर सागर की तरफ बढ़ रहा है, यानी दूध घी की नदियां जहां बहेगी ऐसा जीवन सुख शांति से भरपूर हो। तो उसको दिखाया कि गर्त से, समुद्र गर्त से उसको ऊपर लाया, सब खुशियां मनने लगी। तो ये क्या है? अभी धस गई है धरती, किसमें? पाप से धस के, यानी धरातल में चली गई है, डूब गई है। इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है। तो हम इस पुनित कार्य में भगवान अपनी आत्माओं बच्चों को सहयोगी बनाता है, इसलिए ऊपर उठाता है। और वो भी कहता है क्षीर सागर में क्यों लेकर आता है? विषय सागर से क्षीर सागर में परमात्मा लेकर ही आते हैं। तो परमात्मा कहते हैं वो उसकी कुछ क्वालिटीज और युक्ति होती है, तो वो कहते हैं वो उसकी 4 विधि बनाती है, जिसके बारे में विष्णु के हाथ में क्या दिखाते हैं? 4 हाथ दिखाते हैं जी। और 4 अलंकार है। विष्णु को पालनहार कहा गया है नहीं? स्थापना, पालना और विनाश, 3 देवताओं को दिखाया गया, लेकिन परमात्मा तो नहीं है। GOD गॉड 3 सबसे शब्द इंग्लिश के हैं इसमें। तब भगवान, और लेकिन इनके ऊपर जो बैठा है, इनके द्वारा काम कराने वाला, हमारे शास्त्रों में ये भी आता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के भी रचयिता जो पीछे आपको लोग को बताए हैं, इसमें समझ सकते हैं कि शिव ही परमात्मा है। ये क्षीर सागर के बारे में और विषय सागर के बारे में आप जान गए कि इसका मतलब क्या होता है। विषयुक्त मनुष्य का जीवन प्रत्येक धरती का मनुष्य हो जाता है। तो ये पृथ्वी से तुलना की गई, क्योंकि पृथ्वी अकेले नहीं है, मनुष्य से है। मनुष्य ही नहीं रहे तो इसको विषथोण बोलेंगे। विषहला मनुष्य है, जैसे कहते हैं फड़ा जंगल में बच के जाना, वो विषहला जंगल है, वहाँ सिर्फ नाग ही नाग है। बोलते हैं ऐसा। कोई और जो है जंगल है, लेकिन वहाँ जंगल नहीं, फूलों का बाग है, जहाँ पर सिर्फ फूल ही फूल हैं और नाग वाग है नहीं, तो वहाँ क्या कहेंगे? अरे खुशबूदार जो है फूलों का बगीचा है, वहाँ विष से तुलना नहीं करेंगे। तो ऐसे ही पृथ्वी विषय सागर में, यानी मनुष्य का जीवन विषय सागर हो जाता है। बस सिंपल सी चीज थी ये। मित्रों, जहाँ तक है कि हम लोगों ने आज बहुत ही अच्छी चीज समझ ली कि जो 5 विकारों से हमारा मन ग्रसित है, पूरे शरीर में वो रगों रगों में दौड़ रहा है, तो वही है जो विषय सागर और क्षीर सागर के बीच में जो अंतर बताया भाई साहब ने। कहीं ना कहीं वो अंतर अपने जहन में आप लोग रखिएगा और इसका आकलन भी करके देखिएगा कि जो भी चीज़ आज बताई, क्या वो सत्य है या गलत है। बेशक सत्य है अगर आप उसको आकलन करेंगे अपने मस्तिष्क से। और अब हम चलते हैं, हमें दीजिए इजाज़त इस एपिसोड से ज्ञान की पाठशाला के। और हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। तब तक के लिए ओम शांति। ओम शांति।